नमस्कार दोस्तों, क्राइम कथा के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह कहानी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक लड़के की कहानी है जो काम के सिलसिले में दुबई रहता है। दुबई में काम करता है। उसके परिवार का वह इकलौता काम करने वाला था। उसके माँ बाप बूढ़े थे और उसकी हाल ही में शादी हुई थी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए वह विदेश जाता है। वह विदेश में रहता है तो उसके घर पर एक ऐसी घटना घटित हो जाती है कि उसे भागकर विदेश से घर आना पड़ता है। अब ऐसी क्या घटना घटती है, उसी के बारे में मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा। और अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम गहमर है। गहमर में एक लड़का है जिसका नाम संदीप है। संदीप माँ बाप का इकलौता था। उसे बड़ा ही लाड प्यार मिलता था माँ बाप से। उसके माँ बाप बूढ़े हो चले थे। वह सोच रहे थे कि संदीप की शादी करवा दें। वह अपने जीते जी ही संदीप की शादी देखना चाहते थे। संदीप को फिलहाल मन नहीं था, पर फैमिली की खुशी के लिए वह शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है। संदीप की भी उम्र अभी कम ही है, वह मात्र 21 साल का ही है। संदीप की शादी होती है नेहा से। नेहा जिसकी उम्र लगभग 19 साल है। 19 साल की लड़कियों में उतनी समझ नहीं होती, फिर भी गांव में लोग जल्दी शादी करना आम बात समझते हैं। नेहा बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी सफ़ेद आंखें उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती थी। संदीप की शादी होती है। धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है। वक्त के साथ साथ संदीप और नेहा में प्यार भी बढ़ता जाता है। संदीप नेहा को एक फ़ोन खरीद कर देता है। संदीप के पास पहले से ही एक फ़ोन था, ताकि समय जो है वो बीतने लगता है। और इसी बीच संदीप को एक ऑफ़र आता है नौकरी का। ऑफ़र उसके मामा लेकर आते हैं। उसके मामा पहले से ही दुबई में कार्यरत थे। काम वही बिल्डिंग में वायरिंग इलेक्ट्रिक सेटअप का था। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उसका लड़का एक दिन किसी बड़े मुकाम पर पहुँचे, और इसीलिए वो लोग भी हामी भर देते हैं। संदीप भी जाना चाहता था, क्योंकि उसको भी जीवन में कुछ हासिल करना था। नेहा को संदीप का जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। नेहा संदीप को अपने से दूर भेजना नहीं चाहती थी। दरअसल इन दोनों में प्यार बहुत हो गया था। दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। इसलिए नेहा जो है वो मना करती है संदीप को, पर संदीप के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं। इसकी वजह से वह जाने के लिए तैयार हो जाता है। और वह कहता भी है, नेहा को समझाता भी है कि जल्द ही वह कोई बड़ा सेटअप कर लेगा गाँव में, और फिर उनके साथ में ही रहेगा। यह बात बताकर संदीप जो है वह नेहा को अपनी बातों में समझा लेता है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन होता है, वीज़ा भी आ जाता है, और 1 महीने बाद संदीप दुबई चला जाता है। दुबई में उसका मन नहीं लगता। काम के दौरान भी वह फ़ोन पर अपनी वाइफ से बातचीत किया करता था। बीच बीच में उसका फ़ोन कभी बिजी आ जाता तो उसे डांटने भी लगता था कि तुम किससे बात कर रही हो। दरअसल संदीप को शक रहता था कि उसकी बीवी किसी और से न बात करने लगे। उस शक की वजह मैंने आपको पहले ही बताया कि उसकी बीवी काफ़ी खूबसूरत थी। वह नेहा को फ़ोन में बहुत हिदायत दिया करता था। वह कहता था कि तुम कहीं बाहर मत जाया करो। अगर कोई सामान चाहिए तो मैं ऑनलाइन आपके लिए मंगा दूंगा, फ़ोन करके मंगा दूंगा। संदीप के माँ बाप काफ़ी बूढ़े थे। समय धीरे धीरे बीतने लगता है और कहानी यहाँ पर एक नया मोड़ लेती है। संदीप के मामा के पड़ोस वाले चाचा का एक लड़का था जिसका नाम दीपक था। दीपक शादी का कार्ड लेकर उनके घर आता है। दरअसल दीपक की बहन की शादी थी। वह कार्ड लेकर घर आता है, घर पर बैठता है, पानी पीता है, और इसी दौरान उसकी नज़र जो है वह नेहा पर पड़ती है। नेहा की शादी हुई अभी सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। नेहा समझ लो तो एक प्रकार से बच्ची ही थी। वह इतनी मैच्योर भी नहीं थी कि किसी के इशारे को वह समझ सके। किसके मन में क्या चल रहा है, नेहा को अभी इसके बारे में कुछ भी आता पता नहीं था। नेहा से दीपक बातचीत करता है, उसकी पसंद को समझता है, उसको जानने की कोशिश करता है, और उसके मन में चल रहे भावों को समझता है, और बाजार से उसके लिए समोसे और चाट लेकर आता है, जो कि नेहा को काफ़ी पसंद रहता है। नेहा को जो भी घर का सामान चाहिए रहता है वह नज़दीकी मार्केट से लेकर आता है। मार्केट दूर होने के नाते नेहा कभी अकेले बाहर नहीं गई थी, तो दीपक सारे काम नेहा का आसान कर देता है। नेहा के सास ससुर भी दीपक के इस काम से खुश रहते हैं। यहाँ पर दीपक नेहा का नंबर ले लेता है
ताकि उसे कोई ज़रूरत हो तो वह सिर्फ एसएमएस कर दे, दीपक उसको ला कर दे देगा। नेहा भी खुश हो जाती है। वह बाहर की दुनिया से बहुत अनजान रहती है, इसीलिए वह दीपक की चालों को समझ नहीं पाती। उसको दीपक बहुत केयर करने वाला लगने लगता है। दीपक फिलहाल अपने घर चले जाता है और दोनों में बातचीत मोबाइल के द्वारा शुरू हो जाती है। बातचीत गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक ही सीमित थी। धीरे धीरे बात बढ़ने लगती है और इधर संदीप को भी दीपक के बारे में नेहा बताती है। संदीप उस समय उस बात पर ध्यान नहीं देता है। वह ध्यान नहीं देता, उसका रीज़न यही था कि उसको लगता है कि दीपक तो उसके मामा के घर का है। वह संदीप को जानता भी, दीपक भी संदीप को जानता था। दीपक धीरे धीरे नेहा को फ़ोन भी करने लगता है और नेहा उससे कुछ न कुछ मंगवाती रहती है, खाने पीने के लिए और भी बहुत कुछ जो उसको ज़रूरत रहती है दीपक से मंगवा लेती। दीपक भी नेहा की सारी विश पूरे करने में लग जाता है। दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जाती है। संदीप को इस बात का कुछ अता पता नहीं था। दीपक नेहा के हर ख्वाहिश को पूरा करने में लग जाता है। उसे हमेशा समय दिया करता था, उससे बात करता था। नेहा को अब दीपक का साथ काफ़ी अच्छा लगने लगता था, क्योंकि दीपक कोई रोक टोक नहीं करता था। वह जो मांगती थी बिना कुछ समझे ही वह ला कर दे देता था। नेहा का फ़ोन दिन में भी बिजी आने लगता था। संदीप जब भी फ़ोन करता नेहा का फ़ोन बिजी आता। वह शक करता है। बाद में नेहा बताती है कि उसके मायके वाले से वह बात कर रही थी। यह सिलसिला चलता रहता है। दीपक नेहा से बात करते करते उसे एक दिन प्रपोज कर देता है। वह बोलता है कि तुम अपनी ज़िंदगी फालतू में ऐसे लोगों के बीच गुजार रही हो जहाँ पे तुम्हारी कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं है। नेहा फ़िलहाल इस बात को समझ नहीं पाती, पर वह शादीशुदा थी। वह दीपक से कैसे प्यार कर सकती थी? पर नेहा के जो हालात थे वो काबू में नहीं थे। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और यहाँ पर वह अपने पति को धोखा देना शुरू कर देती है। दीपक और नेहा एक दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं, खूब बातें करने लगते हैं। सारी मोरल वैल्यूज़ वहाँ पे वो लोग ख़त्म कर देते हैं, रिश्तों को तार तार कर देते हैं। नेहा की हर ख्वाहिश दीपक की ख्वाहिश बन गई थी और दीपक की हर चाहत नेहा की चाहत उस समय बन जाती है। अगर नेहा कुछ मंगवाती है तो दीपक अपना सारा काम छोड़कर नेहा के लिए काम करना शुरू कर देता है। संदीप को शक होता है, पर नेहा उसे अपनी बातों में घुमाना शुरू करती है। हमेशा उसे अपनी बातों में घुमा लेती थी। वो उसको बताती कि वह अपने मायके वालों से बात कर रही है, अगर फ़ोन बिजी आता तब। अगर वह किसी काम में रहती या व्हाट्सअप कॉलिंग पे रहती तो भी वह बताती कि मैं अपनी मम्मी से बात कर रही हूँ। दीपक के घर में शादी का मौका नज़दीक आ जाता है, जो कि उसकी बहन की शादी थी। तो वह नेहा के सास ससुर यानी कि अपने मामा मामी को अपने घर लेकर जाता है। नेहा घर पर अकेली रहती है। इन लोगों में उस दिन खूब बातचीत होती है। वह नेहा को हम बिस्तरी के लिए मना लेता है। नेहा भी तैयार हो जाती है और दोनों में यहाँ पर शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। गांव का एक लड़का है सूरज, जो कि संदीप का दोस्त रहता है। वह इन सब चीज़ों को नोटिस करता रहता है। शुरुआत में तो उसे कुछ समझ नहीं आता, पर बाद में वह नेहा और दीपक के बीच में जो चल रहा था वह समझने लगता है। सूरज का शक जो है वह यकीन में तब बदलता है जब नेहा घर पर अकेली रहती है और तब सूरज आता है। दीपक की बाइक बाहर देखकर उसका शक जो है वह यकीन में बदल जाता है। सूरज घर पर ही नज़र बनाए रखता है। जब दीपक घर से बाहर आता है तो वह अकेला रहता है और उसके जो सास ससुर है नेहा के, वह सूरज देखता है कि दीपक के घर पर गए हुए हैं। सूरज समझ जाता है कि इन दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। वह यह बात संदीप को बताना चाहता था, जो कि उसका दोस्त था, पर वह बताता नहीं क्योंकि उसके पास अभी कोई पुख्ता सबूत फिलहाल नहीं थे। बात बिगड़ सकती थी। बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सूरज संदीप को यह सब बातें बताता नहीं है। संदीप इन सब बातों से अनजान अपने काम में व्यस्त था। सूरज श्योर होना चाहता था, इसलिए वह अब नज़र और पैनी करना शुरू कर देता है। दीपक के यहाँ शादी बीत जाती है। नेहा के सास ससुर भी घर पर वापस आ जाते हैं और नेहा और दीपक फिर से हम बिस्तर होना चाहते हैं। आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर कोई भी लड़की एक बार हम बिस्तरी पा जाती है, जिसकी अभी 19 साल ही एज है, उसकी शादी अभी हाल ही में हुई है, तो उसका मन जो है वो लगता नहीं है। वह बार बार
दीपक को ही फोर्स करने लगती है। इसलिए दीपक एक प्लान बनाता है और सूरज को भी यहाँ पर एक मौका मिल जाता है उनके असलियत जानने का। दरअसल होता यह है कि नेहा एक दिन बीमार गिर जाती है। नेहा को दवा दिलाने के नाम पे दीपक अपने गांव से उनके गांव में आता है और दवा दिलाने के लिए बाइक के पीछे बिठाकर नज़दीकी शहर वाले मार्केट में लेके जाता है। वहाँ दवा देने की बजाय दोनों एक होटल रूम में जा रहे थे। यह बात सूरज देख लेता है और वह उसे समझ में आ जाती है। सूरज अब उनके पीछे लग जाता है और यह सारी हरकतों को वह अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। होटल की एंट्री एग्जिट पॉइंट की फ़ोटो वह निकाल लेता है और यह लोग दवा नहीं लेते हैं, यह सारी बात वह अपने दोस्त संदीप को साझा कर देता है। नेहा की इतनी उम्र नहीं थी कि उसको समझ आती कि वह क्या कर रही है और संदीप भी अपने काम में व्यस्त रहता है। उसे भी पता नहीं चलता कि घर पर क्या हो रहा है। हालांकि नेहा का फ़ोन बिजी आता तो उसे शक होता, पर नेहा उसे अपनी बातों में घुमा लेती थी। इधर सूरज इन सब चीज़ों का वीडियो बनाकर संदीप को भेज देता है और संदीप यह वीडियो देखकर अंदर ही अंदर पूरा जल जाता है। वह अंदर ही अंदर खुद को ख़त्म करने की सोचने लगता है, पर वह सोचता है कि अपने आप को ख़त्म करने से अच्छा है उसको ख़त्म करूं जिसने मेरी ज़िंदगी को ख़राब की। संदीप घर आने की प्लानिंग करना शुरू कर देता है। वह नेहा से भी बात करता है, उसकी तबीयत के बारे में पूछता है तो नेहा बताती है कि अभी फ़िलहाल उसकी तबीयत ठीक है जब से उसने दवा लिया है। अब वह दुबई में रहना नहीं चाहता, बस सीधा घर आना चाहता है। वह सूरज से फ़ोन पर बात करता है और कहता है कि किसी और को मत बताओ कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, या ये जो भी घटना हुई इसके बारे में किसी और को मत बताना। सूरज भी किसी और को बताता नहीं, एक अच्छी दोस्ती का एक पैगाम देता है। संदीप घर आने की प्लानिंग करने लगता है। वह भी अपनी फैमिली को बिना बताए वह अपने माँ बाप से बात करता है। माँ बाप भी उसके बूढ़े थे, उनको भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती थी। नेहा से भी बात करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जैसे जल रहा था। वह प्लानिंग बनाता है गांव आने की, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह दुबई रिटर्न टिकट भी करवा लेता है। वह गांव आता है, शहर में एक रूम किराए पर लेता है, वह घर नहीं जाता। नेहा को यह सब बात बताना भी वह उचित नहीं समझता। उसके दिल में इच्छा थी कि वह नेहा से मिले, पर नेहा उससे काफ़ी दूर जा चुकी रहती। वो उससे झूठ बोलना शुरू कर चुकी थी, इसलिए संदीप का दिल भी अंदर ही अंदर जल चुका था। पहले संदीप दीपक की रेकी करता है, उसके आने जाने का टाइम सब पर पूरी नज़र रखता है। 2 दिन बीतते हैं तो खबर आती है कि दीपक का किसी ने गला काट दिया है। संदीप पूरी प्लानिंग के साथ दीपक के घर पर जाता है और रात को दीपक को मौत के घाट उतार देता है। संदीप दीपक को मारने के बाद रिटर्न दुबई भी चला जाता है, जो कि उसने पहले से ही रिटर्न टिकट करवा के रखा था। अब यहाँ पर पुलिस के लिए जांच का विषय होता है कि दीपक को किसने मारा। नेहा को भी जब यह बात पता चलती है तो उसे दुख हो जाता है, वह दुख में डूब जाती है। वो उसको समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा हुआ क्या। एक ही तो था उसको समझने वाला, वह भी अब नहीं रहा। पुलिस शुरुआती छानबीन में पता करती है तो उसे पता चलता है कि दीपक नेहा से काफ़ी दिनों से संपर्क में था। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी बारीकी से नज़र रखे हुए थे। वह और भी जानकारी जुटाने में लग जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नेहा से पूछताछ भी करते हैं तो नेहा बताती है कि हमारे घर में ही वह आता जाता था, वह हमारे रिश्तेदार था, हम उसे सामान वगैरह मंगाते थे, इसलिए हमारी उनसे बातचीत होती थी और ऐसा कोई ख़ास रिश्ता हमारे बीच नहीं था। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास एक ठोस सबूत जो है वह हाथ लगता है। वह ठोस सबूत था नेहा के पति का, जो कि दुबई में रहता है और वह दुबई से गांव आता है पर घर नहीं आता, और ये नज़दीकी शहर में आकर वापस फिर से दुबई रिटर्न हो जाता है। पुलिस इस बात का खुलासा ऐसे करती है कि वह नेहा के पति संदीप का नंबर लेती है और नंबर जब सर्विलांस पे डाला जाता है तब पता चलता है कि उसकी लोकेशन जो है 2 दिन पहले नज़दीकी शहर गाजीपुर का था। फिलहाल पुलिस इंडियन एम्बेसी से दुबई से संपर्क साधती है और इस घटना के बारे में पूरी जानकारी वहां के एम्बेसी को देती है। संदीप को वापस इंडिया बुलाया जाता है और उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। संदीप और नेहा के बीच के रिश्ते खत्म हो चुके हैं, दोनों में तलाक हो जाता है।
अभी तक संदीप को कोई सज़ा नहीं मिली है क्योंकि प्रूफ जो है वह पुख्ता तौर पर पुलिस के हाथ में नहीं लगा है। अदालती कार्रवाई चालू है। रिश्तों में पारदर्शिता होनी चाहिए। एक हस्बैंड वाइफ के जीवन में अगर प्रेम नहीं है और विश्वास है तो रिश्ता काफ़ी दूर तक चल सकता है, लेकिन अगर धोखा अपनों से ही मिलने लगे तो बात बिगड़ जाती है। ऐसी और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे दोस्तों। नमस्कार।